हेलो प्यारे बच्चों, चलिए फिर आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया की, जो है एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन। पहले से ही मैंने हेडिंग डाल रखा हूं, एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन। तो यहां पर हम देखना चाहते हैं कि एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन से क्या क्या उत्पाद हमें मिलने वाले हैं और क्या स्थितियों में वो बनेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इससे बेटा प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल बन सकता है और नीट में भी इससे प्रश्न बन सकता है। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक ज्यादातर बच्चों की वीक होती है, मैंने ऐसा देखा हूं। खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों की तो कुछ ज्यादा ही कमजोर होती है। उसका कारण यह है कि उन्हें उस स्तर में ऑर्गेनिक बताई नहीं जाती, चीजें याद करने पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन। तो एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन को बेटा मैंने दो भाग में डिवाइड किया। कितने भाग में डिवाइड किया? दो भाग में। इसके अपचयन से कभी एल्कोहल बनता है ना। किसमें अपचयन कराएंगे? एल्कोहल में अपचयन। मतलब अपचयन से हमारा जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। तो पहला जो है वो है एल्कोहल में अपचयन, एल्कोहल में अपचयन। और जबकि दूसरा प्रकार का जो अपचयन एल्डिहाइड या कीटोन का होगा वो किस में होगा? एल्केन में। मतलब उत्पाद जो आपको मिलेगा वो क्या बनेगा बेटा? एल्केन मिलेगा। एल्केन में अपचयन। तो इस तरह से एल्डिहाइड का अपचयन दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कभी इसके अपचयन से एल्कोहल बनेगा, कभी इसके अपचयन से एल्केन बनेगा। तो पहला हम देख रहे हैं एल्केन, एल्डिहाइड तथा एल्कोहल, एल्डिहाइड तथा कीटोन का एल्कोहल में अपचयन की कब एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन से आपको एल्कोहल मिलने वाला है। तो इसके लिए जैसे आप क्या कराएंगे, एल्डिहाइड लेंगे। एल्डिहाइड जानते हो बेटा, RCHO, ये आपका एल्डिहाइड है। अगर इसका अपचयन, अपचयन मतलब बेटा हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे आप, तो यदि आप इसका अपचयन कराते हैं किसी प्रबल अपचायक की उपस्थिति में। अब सर प्रबल अपचायक कौन कौन से हैं? तो याद रखना बेटा, यहां पर तुम ले सकते हो जैसे सामान्य तौर पर LiAlH4, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। क्या नाम है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ये एक बहुत अच्छा अपचायक है। बस याद रखना कि ये C डबल बॉन्ड O को तो अपचेत कर देता है, लेकिन ये C डबल बॉन्ड C को या C ट्रिपल बॉन्ड C को अपचेत नहीं कर पाता है। यानी जब कार्बन में द्विबंध होंगे, कार्बन कार्बन में C डबल बॉन्ड C होगा, तो फिर इसका उपयोग हम अपचायक के रूप में नहीं कर पाएंगे। दूसरा आप ले सकते हो बेटा अपचायक के रूप में NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट। क्या ले सकते हो? सोडियम बोरोहाइड्रेट। और तीसरा जो आप ले सकते हो, कोई भी धातु ले सकते हो बेटा, धात्विक अपचयन करा सकते हो इसका। कोई भी धातु नहीं, सॉरी, आप ले सकते हो D ब्लॉक की धातुओं में से निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम। तो निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम ये धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं और आसानी से एल्डिहाइड का अपचयन कर देती हैं। अब थोड़ा सा इसको ना अच्छे स्तर से समझने के लिए आप देखिए, जो RCHO में थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखूंगा, जो इसकी वास्तविक संरचना होती है कि C के साथ जो O होता है बेटा, ये द्विबंध के साथ होता है। तो देखिए, इस ऑक्सीजन का अपचयन होगा, साथ ही साथ इस कार्बन का अपचयन होगा। मतलब ये जो अपचायक है प्रबल अपचायक है, और ये इस ऑक्सीजन का भी अपचयन करा देते हैं, साथ ही साथ इस कार्बन का। मतलब दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन O के पास जाएगा, एक हाइड्रोजन C के पास जाएगा, और ये जो द्विबंध है ये टूट जाएगा। तो बनेगा क्या आपके पास? RC, H एक पहले से था, एक H और आएगा इसमें, तो CH2 लिख देता हूं मैं, और O के पास एक H चला जाएगा, OH। तो ये इस तरह से एल्कोहल प्राप्त होता है। इसको हम बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल, है ना। 1 डिग्री और प्राथमिक एक ही चीज है। तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड का अपचयन, क्या बोलेंगे बेटा? एल्डिहाइड का अपचयन, एल्डिहाइड का अपचयन किसी प्रबल अपचायक, किसी प्रबल अपचायक जैसे, जैसे क्या क्या ले सकते हो बच्चों आप ले सकते हो LiAlH4। नाम इसका याद रखना बेटा, नाम क्या होगा मैं लिख देता हूं नाम, लिथियम
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। क्या होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट नहीं, सॉरी बेटा, हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या साथ में आप इसकी जगह क्या ले सकते हो? साथ में नहीं बेटा, इसकी जगह क्या ले सकते हो? NaBH4। NaBH4 का नाम क्या होगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, अब चाहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या और क्या ले सकते हो बेटा? धातुएं जैसे निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में कराने पर, यह अपचायक है ना, कि उपस्थिति में कराने पर, उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। अब ये एक छोटी सी बात है, वैसे तो बेटा आपको ना क्या करना चाहिए, थ्योरी लिखना ही नहीं चाहिए, आपको तो अभिक्रिया से समझना चाहिए ये बात कि भैया हमने एल्डिहाइड का अपचयन करा दिए तो प्राथमिक एल्कोहल हमें मिल गया है ना, प्राप्त होता है। बाकी अगर आप नोट्स में प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हैं तो लिख लें, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। तो हमने देखा है एल्डिहाइड का अपचयन जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और कीटोन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा? कीटोन की। तो इसी प्रकार से कीटोन का अपचयन जब हम कराएंगे, कीटोन का अपचयन हम कराएंगे, जैसे बच्चों कीटोन के लिए हम सामान्य सूत्र लेते हैं RCOR' है ना, ये है इसका सामान्य सूत्र। तो कीटोन का अपचयन कराते हैं मतलब इसका भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगी और यहां पर भी प्रबल अपचायकों का उपयोग हम करेंगे। तो यहां अपचायक मेरे वही रहेंगे, या तो रहेगा आपका निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम। अब देखो ये सारे नहीं लेने, इनमें से कोई एक लेने है ना। अगर इनमें से कोई एक नहीं पसंद तो दूसरा ले लो आप। क्या ले सकते हो? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और तीसरा आप क्या ले सकते हो इसकी जगह में? NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड। इनमें से कोई भी अपचायक की उपस्थिति में अपचयन कराओगे तो देखिए फिर से सेम होगा। कैसे होगा? H2 जो है इन अपचायकों की उपस्थिति में एक H O में आ जाएगा और एक H C में आ जाएगा और आपका जो डबल बॉन्ड है, द्विबंध जो है वो टूट जाएगा। मतलब ये बनेगा क्या? देखिए ध्यान से, RCR' और यहां पर सिंगल बॉन्ड O। देखो बेटा डबल बॉन्ड टूटा, एक H कार्बन पे आ गया और एक H आ गया ऑक्सीजन पे। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल गया? द्वितीयक एल्कोहल यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल है ना। क्या मिल गया बच्चों? 2 डिग्री एल्कोहल यानी कि द्वितीयक एल्कोहल भी आप इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे क्या कि अगर मैं किसी कीटोन का अपचयन प्रबल अपचायकों की उपस्थिति में कराता हूं तो द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। मैं लिख नहीं रहा बेटा थ्योरी, आप भी मत लिखो, आप कोशिश करो धीरे धीरे एक अच्छी पढ़ाई करने की। तो आप क्या इसी से समझो ना, इसी से वो बात बोल सकते हो आप कि कीटोन का अपचयन किसी प्रबल अपचायक की उपस्थिति में कराने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो मतलब अब सीधी सी बात, अभी हमने देखा कि जब मैं एल्डिहाइड का अपचयन किसी प्रबल अपचायक की उपस्थिति में कराता हूं, वो अपचायक क्या क्या हो सकते हैं मैंने आपको बता दिया हूं। तो आपको क्या प्राप्त होगा बच्चों? एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा, कीटोन से द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है ना। अब यहां पर थोड़ी कुछ अच्छी जानकारी भी लेते हैं अपन। जो आपका LiAlH4 है, मैंने आपको बताया LiAlH4 ये कब कब आप उपयोग में ला सकते हैं? एल्डिहाइड में तो लाएंगे ही बेटा, एल्डिहाइड के अपचयन में लाएंगे ही एल्डिहाइड। इसके अलावा आप कीटोन के अपचयन के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके अपचयन के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल की जगह अम्ल क्लोराइड अगर होता, क्या होता बेटा? अम्ल क्लोराइड, तो भी आप इसका उपयोग करते। COCl जिसको हम बोलते हैं
उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता था। तो अगर आपके पास क्या है, अम्ल क्लोराइड है तो भी आप इसका उपयोग करेंगे। एस्टर है अगर तो उसका अपचयन भी कर देगा ये। एमीन है तो भी ये काम में लाया जा सकता है। एजाइड है तो भी ये काम में लाया जा सकता है। हेलो एल्केन यानी कि एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बोलिए, बात एक ही है, उनके अपचयन के लिए भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, हैलाइड। तो इन सबके अपचयन के लिए LiAlH4 का उपयोग आप कर सकते हो, लेकिन इसका उपयोग कब नहीं कर सकते, जब आपका होगा C डबल बॉन्ड C, मतलब एल्कीन अगर है, मतलब बेटा कार्बन कार्बन में कहीं द्विबंध है तो उसका अपचयन ये नहीं कर पाता है। तथा C ट्रिपल बॉन्ड C, अगर कार्बन कार्बन में त्रिबंध यानी कि एल्काइन वाला केस है तो भी ये अपचयन के लिए उपयोग में नहीं आ सकता है। के अपचयन के लिए, अपचयन के लिए LiAlH4 का उपयोग नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये बड़ी अच्छी बात है, नहीं होता है। फिर वहीं हम बात करेंगे NaBH4 की। देखिए अब थोड़ा सा हम अपने टॉपिक से हट चुके हैं, हम इनके बारे में थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वापस आएंगे अपने टॉपिक पर। तो NaBH4 का उपयोग हम एल्डिहाइड में बिल्कुल करेंगे बेटा, एल्डिहाइड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा याद आया मुझे, यहां पर आप साइनाइड भी लिख सकते हैं, साइनाइड का अपचयन भी ये कर देगा। ठीक है ना, तो एल्डिहाइड में ये कर लेगा। कीटोन में अपचयन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन के लिए इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। एस्टर के अपचयन के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे। ये एल्किल हैलाइड का अपचयन बिल्कुल कर सकता है, एल्किल हैलाइड का अपचयन कर देगा ये, और साथ ही साथ एक का और कर सकता है जो है कौन, अम्ल क्लोराइड। इनका अगर अपचयन कराना है इन चारों का तो आप NaBH4 का उपयोग कर सकते हो, अदरवाइज बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एस्टर है, एमीन है, तो इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। अब इसका उपयोग कब नहीं करना है, या C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C रहे तो क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड C यानी कि बेटा आपका एल्कीन है, या C ट्रिपल बॉन्ड C यानी कि एल्काइन है, का अपचयन ये कर तो देता है लेकिन बहुत आंशिक रूप से, बहुत थोड़ा सा, मतलब हम मान सकते हैं कि इतनी धीरे अपचयन कराएगा कि आप इसका उपयोग ना ही करें तो बेहतर है ना, का अपचयन आंशिक रूप से करता है, मतलब पूरा पूरा नहीं करता, आंशिक रूप से करता है। ठीक है, हाँ, तो इस बात को अपन समझते हैं अपने एक आध उदाहरण से। जैसे बेटा मेरे पास है CH3 CH2, एक काम करते हैं यहां पर हम कीटोन समूह बनाते हैं, CO CH2 CO O CH3। तो देखिए यहां दो दो समूह है, ये हो गया कीटोन और ये हो गया एस्टर। अब इसका अपने को कराना है अपचयन, ठीक है ना, इसका क्या कराना है बच्चों, अपचयन, और हम अलग अलग अपचायक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा अपन, अलग अलग अपचायक ले रहे हैं। तो यहां पर किसका उपयोग किया जा सकता है, किसका नहीं किया जा सकता है, कौन किसका अपचयन करेगा, ये सब हम देखने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिए, आसान सी अभिक्रिया है, कोई बहुत बड़ी बातें हम नहीं करेंगे। तो यहां पर अगर मैं अभिक्रिया कराऊं तो अपचयन कराना है, मतलब इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से करा रहे हैं, और अपचायक के रूप में हमने लिया LiAlH4, और साथ में दूसरी तरफ लिया बेटा NaBH4। अलग अलग अपचायक से क्या अभिक्रिया का उत्पाद अलग अलग बनेगा, यही मेरा मकसद है, यही बताना मेरा मकसद है। तो देखिए बेटा जब आप LiAlH4 का उपयोग अपचायक के रूप में करेंगे तो ये कीटोन को भी अपचयन करेगा, कीटोन का भी अपचयन करेगा, और साथ ही साथ ये हमारे एस्टर का भी अपचयन कर देगा। तो बनेगा क्या, यहां तो बन जाएगा CH3 CH2, ठीक है, अपचयन हो जाएगा, सॉरी CH2 नहीं, CH और OH,
अपचयन कैसे होता है कीटोन का, देखिए एक H यहां जाता है, एक H यहां जाता है, और बाद में इसका अपचयन होगा एस्टर का CH2, और ये हो जाएगा क्या आपका CH2, अपचयन हो जाएगा इसका भी CH2 और OH, और साथ में यहां पर आपको ये जो CH3O है, ठीक है ना, ये मिल जाएगा एल्कोहल के रूप में। तो ये सह उत्पाद बन जाएगा CH3OH। इसका भी अपचयन हो गया, यहाँ भी अपचयन हो गया, बढ़िया बेटा, इस तरह से हो गया। लेकिन अगर आप NaBH4 लेते तो इसका अपचयन बिल्कुल नहीं होता, इसको वो छेड़छाड़ नहीं करता, वो केवल इसको अपचयित कराता। तो आपका उत्पाद जो होता है CH3C, यहां जाता OH H, बाकी को ये छेड़छाड़ करता ही नहीं बेटा, ये बेचारा इतना उसकी कहना चाहिए औकात ही नहीं है कि वो एस्टर को अपचयित कर सके, तो बाकी का ज्यों के त्यों लिख देते। इस तरह से इसका अपचयन हो जाता। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हल्का सा स्टेक लग रही है मुझे, देखिए CH3 CHOH CH2, और यहाँ जाएगा क्या CH3, क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर CH3। तो इसका तो अपचयन हो जाएगा, और साथ ही साथ यहां पर क्या बनेगा CH3, ठीक है, CH3 और COOH है ना, COOH CH3, और इसका भी अपचयन होगा, तो मैं बोलूंगा यहां बन जाएगा HCOOH HCOOH। इस तरह से इसका अपचयन होगा क्या, अरे बोलिए भाई, बिल्कुल होगा। तो इसको ध्यान रखें आप। इसके अलावा एक और अभिक्रिया अब हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभिक्रिया है मेरे पास, क्या है अभिक्रिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और फिर है बेटा CO, और यहां पर है H, मतलब एल्डिहाइड है ना। तो एल्डिहाइड भी है और डबल बॉन्ड भी है। फिर से जैसा हमने पहले किया था वही काम हम दोबारा करने जा रहे हैं। इसका अपचयन हम दो अलग अलग अपचायकों की उपस्थिति में करेंगे, और हमें चेक करना है कि उत्पाद हमें क्या मिलेगा। एक बार हम करेंगे LiAlH4 की उपस्थिति में, LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरी बार करेंगे NaBH4 की उपस्थिति में। तो क्या होगा देखिए ध्यान से, LiAlH4 जो है ये कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड का अपचयन नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए जो आपको उत्पाद मिलने वाला है वो क्या होगा CH3। तो ये द्विबंध से कोई छेड़छाड़ करे बिना केवल बेटा एल्डिहाइड का अपचयन करेगा C, और यहां जाएगा क्या H2OH। जबकि अगर NaBH4 रहा तो पहले तो ये मैं बता दूं आपको, आंशिक रूप से द्विबंध का अपचयन कर देगा, मतलब कुछ एक प्रतिशत उत्पाद द्विबंध के अपचयन वाला बनेगा, और बाकी का हिस्सा द्विबंध के अपचयन के बिना बनेगा। तो ध्यान देना, यहां पर जब मैंने ये उत्पाद बनाया तो इसका भी अपचयन हो गया, इसका भी, लेकिन आंशिक रूप से हुआ, तो ये उत्पाद केवल आपको लगभग 40% प्राप्त होता है। बाकी के उत्पाद में आपके द्विबंध का अपचयन नहीं होता है, और इस तरह से आपको अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये लगभग 60% होता है। तो कहने का मतलब क्या, जब मैंने LiAlH खोल लिया तो द्विबंध का अपचयन मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन जब मैंने NaBH खोल लिया तो द्विबंध का अपचयन आंशिक रूप से होगा, तो 40% उत्पाद द्विबंध के अपचयन के साथ साथ होगा, जबकि 60% जो उत्पाद होगा वो बिना द्विबंध के अपचयन से बनेगा। तो हम तो सर कुछ और पढ़ने आए थे, कुछ और पढ़ने लगे, तो यही बेटा आपकी ऑर्गेनिक की बात है कि चालू कहीं से करते हैं और पहुंच कहीं जाते हैं। फिर से हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। हमने अभी क्या सीखा बेटा, हमने तो सीखा कि अगर एल्डिहाइड है, क्या है बच्चों, एल्डिहाइड है, और इसका आप कराते हैं अपचयन किसी प्रबल अपचायक की उपस्थिति में, जैसे आप निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम लेते हैं, या आप LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, और सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 लेते हैं, ठीक है। तो ये बनाता है उत्पाद क्या, प्राथमिक एल्कोहल। क्या बनेगा, प्राथमिक एल्कोहल। ये हमने पढ़ चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा उदाहरणों से हम करें, क्योंकि जो उदाहरण मैं बता रहा हूं, देखिए अब भले ही आपको लगता होगा लेक्चर बहुत लंबा, दूसरे लेक्चर तो बहुत छोटे रूप में भी मैं देखा कि बहुत कम डिटेल के साथ बहुत कम समय में बन जाते हैं,
लेकिन उससे फायदा क्या है, आप भले ही थोड़ा समय दें लेकिन चीजों को पूरा सीखें ना। अब मान लो मैंने 10 मिनट कम में कोई टॉपिक कवर कर लिया लेकिन मैंने पूरी बात ही नहीं किया, तो क्या मतलब समय बचा के। तो इसलिए थोड़ा सा लंबे वीडियो तो है बेटा, अपने क्या ही कर सकते। तो अगर इसका उदाहरण, इसके जो उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको बोर्ड परीक्षा में आते हैं परिवर्तन के रूप में कि इससे ये बनाइए, इससे ये बनाइए। तो इस तरह से अगर पूछ लिए जाते हैं बनना चाहिए। जैसे बेटा HCHO क्या है आपके पास, HCHO। अब देखो ऐसा लिखा या ऐसा लिखा, दो अलग अलग यौगिक नहीं होगा, ये तो एक ही है। HCHO आपका क्या होता है, नाम है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड, या इसका हम IUPAC नाम लिखते हैं मेथेनल। क्या लिखते हैं, मेथेनल। इसका हम कराने जा रहे हैं अपचयन। तो आप बताइए क्या बनेगा। आप ऐसे क्या है, ऐसे लिख के देखोगे, प्रैक्टिस होगी। और इस तरह के सवाल अगर पूछे जाते हैं और बन जाते हैं बेटा, तो बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमारा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो रखा है। तो अब जब आप इसका अपचयन कराएंगे ना, तो एक H यहां आ जाएगा, एक H इस कार्बन में आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा क्या, CH3OH। क्या बन जाएगा बच्चों, CH3OH। देखो कैसे, इस कार्बन में 2 H पहले से थे, एक और आ गया, CH3 हो गया, और O में एक H चला गया। तो ये बन गया आपका, ये बना क्या, मेथेनॉल। क्या बना बच्चों, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल से मेथेनॉल अगर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे हम मेथेनॉल से मेथेनॉल बनाएंगे। ठीक है ना, मेथेनॉल से मेथेनॉल, सॉरी मेथेनॉल से मेथेनॉल बनाएंगे। फिर और देखते हैं एक दो उदाहरण, और आप लोग प्रैक्टिस करें बेटा इसकी बढ़िया से। तो ये हो जाएगा CH3CHO। अगर आप साथ में बैठ करके केवल वीडियो देख रहे हैं, साथ में नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है बेटा, आपका समय व्यर्थ ही हो रहा है। क्योंकि नोट्स जब बनाएंगे, खुद से आप लिखेंगे, तब आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे इसका अपन ने अपचयन कराया, CH3CH2OH, ये आपको प्राप्त होगा प्राथमिक एल्कोहल, यानी कि ये क्या बन गया, एसीटल्डिहाइड इसका नाम है। क्या नाम है बच्चों, एसीटल्डिहाइड, या इसको हम IUPAC में बोलते हैं क्या, एथेनल। क्या बोलते हैं बच्चों, एथेनल। और ये जो बना है ये है आपका एथेनॉल। तो एथेनल से एथेनॉल अगर बनाने को बोला जाए, तो ये काम बढ़िया से आप कर सकते हैं ना। फिर अब कीटोन की बात भी कर लेते हैं हम। कीटोन में हमने क्या सीखा कि अगर मेरे पास कोई कीटोन है और इसका अपचयन मैं कराता हूं किसी प्रबल अपचायक की उपस्थिति में। अब मैं बता चुका हूं बेटा क्या क्या लेना है आपको अपचायक, निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम, LiAlH4, या आप ले सकते हो क्या, सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी NaBH4। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Rc, यहां OH हो जाएगा, एक H यहां जाएगा, आपका द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, द्वितीयक एल्कोहल, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल आपको प्राप्त होगा इस तरह से। ठीक है, अब इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। ज्यादा नहीं तो बेटा कम से कम एक एक उदाहरण तो आप हर एक के साथ में लिखा करो, ताकि आपको किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए बनना ही चाहिए। तो ये आपने लिया एसीटोन, और एसीटोन का कराने जा रहे हो क्या आप, अपचयन। और ये अपचयन आप करा रहे हो किसी प्रबल अपचायक की उपस्थिति में। मान लो आपने लिए हो यहां पर निकल लिए हो, ठीक है ना। तो बेटा निकल लिए जब आपने, तो क्या होगा, इसका अपचयन होगा, CH3CHOH प्राप्त होगा, मतलब एक H कार्बन में, एक H ऑक्सीजन में। इस तरह से ये द्वितीयक एल्कोहल है। इसका आप IUPAC नाम लिख सकते हैं 2, यानी कि 2 प्रोपेनॉल, है ना, 2 प्रोपेनॉल। ये बन गया इसका IUPAC नाम। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन के रूप में, इसका नाम तो पता ही होगा बेटा, एसीटोन इसका नाम है। तो एसीटोन से 2 प्रोपेनॉल पूछ ले, या 2 प्रोपेनॉन इसका IUPAC नाम है, 2 प्रोपेनॉन, है ना। तो 2 प्रोपेनॉन इसका IUPAC नाम है। इससे ये बनाइए 2 प्रोपेनॉन से 2 प्रोपेनॉल, या एसीटोन से 2 प्रोपेनॉल, तो आपको ये बनना चाहिए। तो ये तो बेसिक अपचयन हुआ है अभी, है ना। अब इसमें कुछ और बातें हैं बेटा। एक और अभिक्रिया आती है
जिसको हम बोलते हैं मीरबैन, क्या बोलते हैं बेटा, मीरबैन पॉन्डोर्फ, मीरबैन पॉन्डोर्फ वर्ली अभिक्रिया। थोड़ा, या अभिक्रिया की जगह अपचयन भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, अभिक्रिया बोलो अपचयन बोलो, क्योंकि है तो अपचयन अभिक्रिया। तो मीरबैन पॉन्डोर्फ वर्ली अपचयन जो होता है ये क्या होता है, ये भी अपन देखते हैं। इसमें क्या करते हो आप लेते हो बेटा कीटोन, क्या लेते हो आप, कीटोन, ठीक है ना। इस कीटोन का अपचयन आप कराते हो और यहां पर अपचायक बदल देते हो, क्या बदल देते हो आप, अपचायक बदल देते हो, अपचायक बदल देते हो आप। अपचायक क्या लेते हो, ध्यान से सुनना, यहां आप लेते हो अपचायक के रूप में, साइड में मैं लिख के बता रहा हूं आपको, सूत्र भी बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। यहां पर आप अपचायक के रूप में लेते हो आइसो प्रोपिल, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेनॉल, एल्यूमिनियम आइसो प्रोपेनॉल, एल्यूमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड बोलूं मैं इसको, है ना, एल्यूमिनियम आइसो। इसका सूत्र देख करके अपन नाम बना लेते हैं, CH3 और यहाँ O रहेगा, थ्राइज एल्यूमिनियम, हाँ आइसो प्रोपॉक्साइड बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा बेटा, एल्यूमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड लेना है और साथ में इसके होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो ये जो आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, मैं आपको बता दूं, आपने अभी बेटा कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय, जब कोरोना महामारी फैली हुई थी, तब आपने भर भर के इसका उपयोग करा है सैनिटाइजर के रूप में, है ना। सैनिटाइजर में जो अल्कोहल था वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल था। इसका सूत्र क्या होगा, CH और CH3OH, ये है आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल, है ना। तो इन दोनों एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड और आइसोप्रोपिल अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन कराना है। मतलब देख बेटा कुछ नहीं है, अपचयन तो वही होगा, उत्पाद भी वही बनेगा, केवल मैं क्या बदल दूंगा, यहां पर अपचायक बदल दूंगा बेटा। क्या बदल दिया जाएगा, अपचायक तो बदल दिया जाएगा। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, और मुझे तो पता है मेरे बच्चे तो मेहनती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां मैं क्या लिखूंगा, अपचायक ले रहा हूं बेटा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। अब सूत्र लिख दे रहा हूं मैं, सूत्र से भी काम चलेगा, CH3 CH3O थ्राइज एल्यूमिनियम, है ना, ये हो गया एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। और दूसरा हमने लिया आइसोप्रोपिल अल्कोहल, CH3OH, ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो इन अपचायकों का जब मैं उपयोग करूंगा, अपचयन से जो उत्पाद बनना है वो बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो तो बेटा वही रहेगा 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि आपका बनेगा द्वितीयक अल्कोहल, है ना। क्या बनेगा, द्वितीयक अल्कोहल। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं मीरबैन पॉन्डोर्फ बर्ले अपचयन, है ना। बढ़िया बेटा, एक अच्छी अभिक्रिया, याद रखें, अच्छी बात है। चलिए फिर देखते हैं, एक और अपचयन होता है यहां महत्वपूर्ण, एक और अपचयन होता है, और ये बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल बेटा किसी अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं एसीटोन से अपचयन कराएंगे अपन पिनेकॉल में। काय में कराएंगे बेटा, पिनेकॉल, एसीटोन से पिनेकॉल में अपचयन। अब ये आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न अभिक्रिया को बताइए, एसीटोन से पिनेकॉल। तो आपको पता होना चाहिए कि एसीटोन से पिनेकॉल कैसे बनाया जा सकता है। बहुत आसान अभिक्रिया, कुछ कठिन ज्यादा है नहीं। CH3 आपको एसीटोन इस तरीके से लेना है बेटा, ये है एक अणु, ऐसे ही आप लेंगे एसीटोन का दूसरा अणु। क्या लेंगे बेटा, एसीटोन का दूसरा अणु। अब देखो थोड़ा जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आप लिखें तो थोड़ा अभिक्रिया आसान होगी। और इसका आप कराएंगे अपचयन, क्या कराएंगे बेटा, अपचयन कराएंगे
यहां पर नवजात हाइड्रोजन का उपयोग हम करते हैं। कौन सी हाइड्रोजन का? नवजात हाइड्रोजन, मतलब कि तुरंत बनी हुई हाइड्रोजन। ये क्या करती है? ये अधिक क्रियाशील होती है, तो इसलिए अभिक्रिया की दर को ये बढ़ा देती है। और यहां पर जो अपचायक है आपका वो है क्या? मैग्नीशियम अमलगम। क्या है बच्चों अपचायक? मैग्नीशियम अमलगम। मैग्नीशियम अमलगम, अमलगम क्या होता है? मरकरी के साथ, Hg के साथ किसी भी धातु, अन्य धातु की जो मिश्र धातु होती है उसे हम अमलगम कहते हैं। और जैसे मैग्नीशियम के साथ है तो मैग्नीशियम अमलगम, जिंक के साथ है जिंक अमलगम, सोडियम के साथ है सोडियम अमलगम। तो इस तरह से मैग्नीशियम और मरकरी की जो मिश्र धातु होगी उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नीशियम अमलगम। अब यहां पर क्या होगा देखिए, 2H है, एक लग जाएगा इधर, एक लग जाएगा इधर, और ये C और C सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, है ना। इसीलिए हमने इस तरह से लिखा था ताकि उत्पाद बनाने में हमें दिक्कत ना हो। तो क्या होगा बच्चों, देखिए CH3 CH3, एक H जुड़ गया कहां? ऑक्सीजन में। ऐसे फिर दूसरे वाले को लिए, उसके ऑक्सीजन में भी एक H जुड़ गया। और क्या हुआ बच्चों? इन कार्बन ने एक दूसरे से सीधा सीधा बंध बना लिया। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ? इसका IUPAC नाम अगर आप लिखेंगे 2,3 डाइमेथिल, 2,3 डाइमेथिल, और साथ में क्या होगा बेटा? 2,3 डाई ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो 2,3 डाइमेथिल, 2,3 डाइब्यूटेनॉल, या इसी यौगिक को हम क्या कहते हैं? पिनेकॉल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हम पिनेकॉल। तो ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया, कीटोन से एसीटोन से पिनेकॉल में परिवर्तन, ये भी एक अपचयन अभिक्रिया है, महत्वपूर्ण है, याद रखें। तो इस तरह से हमने सारी बातें कर ली, लेकिन अभी बेटा सारी बातें हुई नहीं है। बातें तो हमने की एल्डिहाइड का अपचयन एल्कोहल में, अब हम एल्डिहाइड का अपचयन कराने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन में। तो चलिए सेकेंड टॉपिक पर आते हैं, एल्डिहाइड का अपचयन हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन में बेटा, है ना। एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड या कीटोन का, है ना, एल्डिहाइड या एल्डिहाइड या कीटोन का काय में अपचयन कराएंगे हम? एल्केन में अपचयन, एल्केन में अपचयन। बस थोड़ा सा बेटा शांति समझिए। देखिए मैं सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बेवकूफ बना करके इंपॉर्टेंट प्रश्न के नाम पर आधी अधूरी पढ़ाई नहीं कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह सीखें, है ना। तो देखिए एल्डिहाइड का हम एल्केन में अपचयन कराएंगे। इसमें पहली जो अभिक्रिया होगी हमारी उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पहली अभिक्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं आपका क्लीमेंसन अपचयन। क्या होता है बेटा? क्लीमेंसन अपचयन। तो जो क्लीमेंसन अपचयन है क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। कुछ ऐसा कठिन कुछ नहीं है आसान। आपको क्या करना है, इसके लिए एल्डिहाइड लेना है, RCHO एल्डिहाइड, और इसकी अभिक्रिया मतलब अपचयन करानी है। अपचयन मतलब बेटा फिर से हाइड्रोजन से अभिक्रिया, और यहां पर हम नवजात हाइड्रोजन लेते हैं। बस खेल है पूरा अपचायक का। अपचायक आपको लेना है जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, साथ में क्या लेंगे बेटा? HCl। तो HCl के साथ जब जिंक अमलगम अपचायक के रूप में होता है तो एल्डिहाइड के अपचयन से क्या बनेगा, ध्यान देंगे। ये RCH जो है, तो R तो R रहेगा, CH के साथ 2H और आ जाएंगे, CH3 हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो भी 2H के साथ जाएगा और H2। इस तरह से आपको यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लगेंगे। देखिए RCH था, 2H और आए तो RCH3 बन गया। RCH3 मतलब ये मेरा क्या है बच्चों? ये तो मेरा एल्केन है। तो इस तरह से एल्केन प्राप्त होता है और साथ में जल प्राप्त होता है। तो क्लीमेंसन अपचयन थ्योरी लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिख नहीं रहा हूं, आप मन से लिखना सीखो बेटा, है ना। मैं आपको कमजोर नहीं बनाना चाहता हूं। एल्डिहाइड नवजात हाइड्रोजन के साथ जिंक अमलगम तथा HCl की उपस्थिति में अपचयित होकर के एल्केन बनाता है। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। चलिए अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए मेरे पास है फॉर्मेल्डिहाइड,
फॉर्मेल्डिहाइड, या बेटा इसको हम मीथेनल के नाम से जानते हैं। इसका अपचयन आप करा करके देखिए क्या बनेगा, है ना। और देख लेते हैं, जैसे अगर यहां आप एसीटल्डिहाइड ले लें और साथ में इसका अपचयन कराएं, किसकी उपस्थिति में, जिंक अमलगम और HCl, यानी कि अम्लीय अपचयन हो रहा है, ये अम्लीय अमलगम की उपस्थिति में अपचयन होगा। तो क्या बनेगा, बनाइए आप। और बेटा एक आध और ले लो, CH3COCH3, कीटोन का अपचयन कराइए, एसीटोन का, और ये भी किसकी उपस्थिति में होगा, जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में। तो इनकी आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, है ना। हम तो कर रहे हैं, आप चाहे वीडियो को रोक करके प्रैक्टिस करिए, फिर अपना उत्तर मिलाइए। तो क्या बनेगा बेटा, देख CH, दो तो पहले से दो और आ गए, CH4 बन गया और साथ में जल बन गया। ये क्या बन गई आपकी, मेथेन गैस बन गई, है ना। तो मेथेन गैस, ये भी पूछा जा सकता है फॉर्मेल्डिहाइड से मेथेन, तो आपको आना चाहिए बेटा। फिर इसके बाद सेकेंड जो अभिक्रिया है हमारी, दूसरी अभिक्रिया जो है, उसमें क्या पूछा गया है, एसीटल्डिहाइड है, एथेनल है। इससे क्या बनेगा, 2 कार्बन वाला एल्केन बना दो आप तो सीधे इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, एथेन, और साथ में जल बनेगा। वहीं अगर इसका अपचयन कराओगे तो इसका भी अपचयन हो जाएगा, CH3, 3 कार्बन, जितने कार्बन एल्डिहाइड में है उतने कार्बन वाला एल्केन आप बना दो, खत्म काम, साथ में जल बना देना, ऑक्सीजन जो है वो जल के रूप में बाहर निकलेगा। ये बन गया क्या आपका, प्रोपेन। तो इस तरह से ये अभिक्रिया होती है और इसको हमने नाम क्या दिया, क्लीमेंसन अपचयन। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, क्लीमेंसन अपचयन इसका नाम है। फिर इसके बाद अगली अभिक्रिया की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है बच्चों वोल्फ-किश्नर अपचयन। क्या नाम है, वोल्फ-किश्नर अपचयन। तो वोल्फ-किश्नर अपचयन में ऐसा देखिए, अपचयन तो अपचयन है, नाम से क्या है, बस अपचायक अलग अलग लेना है, उत्पाद वही बनेंगे, बस अंतर किसका होगा, अपचायक का। तो चलिए दूसरे अपचयन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, वोल्फ-किश्नर अपचयन। तो ये बेटा आपके नेम रिएक्शन है, मतलब नाम है इन अभिक्रियाओं के कुछ, और ये तो बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छी खासी महत्वपूर्ण है, चाहे क्लीमेंसन हो चाहे वोल्फ-किश्नर हो। इसमें क्या कराना है आपको, एल्डिहाइड लेना है, ठीक है बेटा, या कीटोन लेना है, और इसका अपचयन कराना है। अपचयन कराने के लिए जो अपचायक आप लेंगे, अपचयन कराने के लिए जो अपचायक लेंगे वो होगा N2H4। N2H4 बेटा एक बहुत प्रबल अपचायक होता है, इसका नाम है हाइड्रेजीन। क्या नाम है, हाइड्रेजीन, और साथ में लोगे क्या, KOH। N2H4 और साथ में क्या लोगे बच्चों, KOH। तो अपचयन से उत्पाद तो वही रहेगा, केवल अपचायक बदलेगा। तो N2H4 और साथ में KOH जब लिया जाता है तो अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा, और साथ में बेटा क्या बनेगा, जल, एल्केन बनेगा और जल बनेगा, है ना। तो ये अभिक्रिया देखो बिल्कुल इसके पहले वाली अभिक्रिया जैसी, बस अंतर क्या है कि वहां जिंक अमलगम के साथ HCl था, यहाँ हाइड्रोजीन के साथ KOH है। N2H4, इसका नाम याद रखना बच्चों, इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन जो है ये एक बहुत अच्छा अपचायक है। अब ये कैसे अभिक्रिया करता है, एक उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूं आपको। अच्छी बातें हैं बेटा जो आपको समझना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका अपचयन कराते हैं। ये मेरा एल्डिहाइड है ना, और साथ में मेरे पास क्या हाइड्रेजीन है, हाइड्रेजीन मतलब NH2 बॉन्ड NH2। देखिए N2H4 है जो इस रूप में होता है, NH2 बॉन्ड NH2 के रूप में, है ना। और साथ में ये अभिक्रिया हम कराएंगे, इसको बेटा गर्म करेंगे, है ना। साथ में यहां पर भी आप हीट का साइन बना लेंगे। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, अच्छी अभिक्रिया होगी, और यहां पर ये O और H ये आपस में मिलेंगे बच्चों, और ये H2O के रूप में अलग हो जाएगा, और ये N आकर के पूरा पूरा यहां जुड़ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये N आकर के पूरा पूरा यहां पर जुड़ जाएगा, बनेगा क्या, CH3 CH और डबल बॉन्ड से सीधा सीधा क्या जुड़ गया, NH2, ये बन गया बेटा। ये हाइड्रेजीन था, ये क्या था आपका N2H4, मतलब इसका नाम था हाइड्रेजीन।
हाइड्रेजीन या हाइड्राजीन दोनों एक ही बात है बेटा, है ना। इससे ये जो सह उत्पाद मतलब जो बेटा अभी उत्पाद बना है इसका नाम होता है हाइड्राजोन। क्या होता है? हाइड्राजोन। तो हाइड्रोजीन से ये हमने क्या बनाया? हाइड्राजोन। अब हाइड्राजोन जो है ये पुनः अभिक्रिया करेगा और ये अभिक्रिया कराएंगे हम इसकी QH से। QH के साथ इसको उच्च ताप पर उबाला जाएगा लगभग बेटा 400 किसके साथ हम QH के साथ इसको उबाल रहे हैं लगभग 453 केल्विन ताप के आसपास ताप रखा है ना। ताप नहीं भी याद रखते कोई नहीं, आप गर्म करने का चिन्ह बना दीजिए पर्याप्त है। तो क्या होगा यहां पर उत्पाद आपको मिलेगा CH3 और CH3, मतलब बेटा ये बन जाएगा क्या? इथेन। और साथ में ये तो बन गया क्या आपका? इथेन। और साथ में क्या बनेगा आपका? NH4OH। क्या बनेगा बेटा? NH4OH। इस तरह से अभिक्रिया हो जाएगी। आता है समझ में? साथ में जल भी बनेगा यहां पर, ये भी लिख लें। तो इस अपचयन को हमने नाम दिया क्या? वोल्फ-किर्शनर अपचयन। देखिए ये पूरा जो मैंने प्रोसेस बताया जरूरी नहीं आप याद करो, आप बस ऐसा याद रखो कि हाइड्रोजन की उपस्थिति में, हाइड्रोजन तथा QH की उपस्थिति में अपचयन होता है तो एल्केन प्राप्त होता है, इसी को हम वोल्फ-किर्शनर अपचयन कहते हैं। चलिए फिर एक लास्ट अभिक्रिया बेटा, बस खत्म करते हैं इस टॉपिक को अपन। लेकिन अपन ने पूरी बातें की, अच्छे आराम से समझा, ये अपनी बढ़िया लगा मुझे, है ना। तो तीसरा हम देख रहे हैं, हम करेंगे बेटा लाल फास्फोरस तथा HI के साथ अपचयन के साथ, मतलब अपचायक के रूप में हम लाल फास्फोरस तथा HI ले रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा अपचायक है बेटा। जब एल्कीन और एल्काइन का अपचयन करना होता है तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं द्विबंध त्रिबंध का अपचयन करने के लिए। तो आप ले लो एल्डिहाइड को या आप ले लो कीटोन को। तो एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से जो भी लिया, ये उसको क्या करेगा बेटा? अपचयन कराएगा उसका। HI के साथ अभिक्रिया कराना है हमें, और साथ में क्या होना चाहिए यहां पर? लाल फास्फोरस। यहां भी सेम अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ? HI के साथ, और साथ में रखेंगे किसको? लाल फास्फोरस को। तो अभिक्रिया से एल्केन बनेगा, जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला एल्केन, और साथ में बेटा जल प्राप्त होगा। यहां भी जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला एल्केन मिलेगा और साथ में आपको जल प्राप्त होगा। तो इस अभिक्रिया से भी हम एल्केन बना सकते हैं, मतलब एल्डिहाइड से एल्केन बनाना है तो इस प्रकार के अपचयन हम चाहे क्लीमेंसन अपचयन कराएं, चाहे वोल्फ-किर्शनर कराएं, चाहे ये करा दें, किया जा सकता है। तो देखिए अब इतनी सारी बातें सर, लगभग हमारा इतना बड़ा वीडियो बना, तो उसको थोड़ा अपन शॉर्ट में बेटा, शॉर्ट में, कि चीजों को याद कैसे रखूं मैं, इतनी सारी चीजें याद रखना तो बड़ा कठिन है, तो मैं इसको शॉर्ट में कैसे करूं। तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, आप हेडिंग डाल लीजिए एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन। तो ये दो प्रकार का लिखेंगे आप। एल्डिहाइड तथा कीटोन का जो अपचयन है इसको हमने कितने? दो प्रकार में वर्गीकृत किया है। पहला हमने क्या बोला कि एल्डिहाइड तथा कीटोन का एल्कोहल में अपचयन और दूसरा एल्केन में अपचयन, है ना। तो पहला हम बोलेंगे क्या? एल्कोहल में अपचयन, और दूसरा क्या बोलेंगे बच्चों हम? एल्केन में अपचयन, एल्डिहाइड या कीटोन का एल्केन में अपचयन। दो प्रकार के अपचयन यहां होंगे। फिर अगर आप एल्कोहल में अपचयन कराना चाहते हो तो आपको अपचायक की आवश्यकता होगी। आप अपचायक क्या क्या ले सकते हो मैंने आपको बता रखा हूं। आप ले सकते हो निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम। दूसरा आप ले सकते हो एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड या आप ले सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड। इनमें से कुछ भी ले लो आप।